Good morning, all of you. Welcome in my YouTube channel, Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we'll be discussing about the next part of cell divisions, reproductive cell divisions. तुम्हारा हमने डिस्कस किया था आपके साथ में सोमेटिक सेल डिवीजन। वैसे बताया था मैंने आपको सेल डिवीजन आपका दो टाइप्स का है, एक सोमेटिक सेल डिवीजन एंड अदर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। तो सोमेटिक सेल डिवीजन में बेसिकली आपके जो थी वो एक सिंगल फेज डिवीजन था, जिसमें एक सिंगल स्टेप था, जबकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है वो टू फेज रिप्रोडक्शन है। इसमें टू फेज चलेंगी। जैसे हमने देखा था माइटोसिस में क्या होता था, सिंगल फेज में एक डिवीजन हो रहा था, एक सेल से दो सेल बन रही थी और साथ में जेनेटिक मटेरियल क्या था, सेम था, यानी कि डेप्लॉइड सेल थी, डेप्लॉइड सेल ही बनी रही थी। लेकिन अब रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो सेल आपकी रहेंगी वो हैप्लॉइड बनेगी, यानी जेनेटिक मटेरियल जो डॉटर सेल्स में बनेगा वो आपके पेरेंट सेल से जस्ट हाफ अमाउंट में होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्कशंस अबाउट द मियोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन को। तो मियोसिस द रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन दैट अकर इन द गोनेट सेल्स, ओवरी एंड टेस्टिस में मेनली होता है। और प्रोड्यूस द गैमीट्स इन विच द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिड्यूस बाई हाल्फ। तो जो गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं उसमें क्रोमोसोम का अमाउंट कितना हो जाता है, जो हाफ हो जाता है। अब ये रीजन आपको थोड़ा सा एक ये दिक्कत होगी कि हाफ क्यों हो रहा है। दिस इज द रीजन। जैसे आप सोचिए एक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक 46 क्रोमोसोम्स अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक में गए और दूसरे में रिप्रोडक्टिव सेल्स में 46 हो गए। अब मेल गेमेट्स में ही 46 क्रोमोसोम है और फीमेल गेमेट्स में ही 46 क्रोमोसोम है। और जब आपस में वो मर्ज होंगे तो गेमेट्स तो क्रोमोसोम क्वांटिटी कितनी है, 46 92 क्रोमोसोम एक सेल में पॉसिबल है नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में गैमीट्स की जो क्वांटिटी, गैमीट सेल्स में जो रिप्रोडक्टिव जो आपके जो क्रोमोसोम क्वांटिटी होती है जस्ट हाफ होने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, म्यूसिस के थ्रू क्या होता है, जो सेल्स फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, उनके अंदर क्रोमोसोम जस्ट हाफ क्वांटिटी में होगा, यानी आधा 23 एक सेल्स में अंदर और 23 एक सेल्स, यानी मेल गैमीट्स के अंदर 23 और फीमेल गैमीट्स के अंदर 23। जब वो दोनों मर्ज होती हैं तो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें कितने 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये इस 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बचने के लिए क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो गैमीट सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम क्वांटिटी हाफ हो जाती है, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। ये सब किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में। इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस टाइप का है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसमें हैप्लॉइड होना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस द रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन दैट अकर इन द गोनेट्स, यानी ओवरी और टेस्टिस में होगा। जो ओवरी से ओवा बनता है उसमें भी जो सेल्स बनेंगी उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे, हाफ क्वांटिटी में होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और टेस्टिस से जो आपके जो स्पर्म सेल्स बनेंगी, स्पर्म सेल्स में भी जो आपके क्रोमोसोम होंगे वो 23 होती है। तो प्रोड्यूस गैमीट्स इन द जो गैमीट्स होंगे इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाई द हाल्फ, यानी हाफ क्वांटिटी में क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एज रिजल्ट गैमीट्स कंटेन ए सिंगल सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स एंड थंस हैप्लॉइड सेल्स। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। डायप्लॉइड सेल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ क्वांटिटी में 23 हो गए। अनलाइक द माइटोसिस, जो हमने माइटोसिस की बात की थी, विच इज कंप्लीट आफ्टर द सिंगल राउंड एंड मियोसिस अकर द टू सीक्वेंसिंग सक्सेसिव स्टेज, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस है। जैसे हमने माइटोसिस में देखा था तो जो सेल डिवीजन होता है वो सिंगल राउंड में हो रहा था, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन मियोसिस की बात करेंगे तो इसमें सेल डिवीजन होगा वो दो पार्ट में, दो स्टेज में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, एक डिफरेंट ये बहुत बड़ा हो गया। ड्यूरिंग द इंटरफेस, अगर इंटरफेस की बात करें, ड्यूरिंग द इंटरफेस दैट परस्यूड मियोसिस फर्स्ट एंड द क्रोमोसोम ऑफ द डेप्लॉइड सेल स्टार्ट टू रेप्लिकेट। एज रिजल्ट ऑफ द रेप्लिकेशन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर genetically identical chromatids which are attached to their centrosomes। कहने का मतलब है ड्यूरिंग द इंटरफेस, यानी कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में जो इंटरफेस होती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में जो इंटरफेस स्टेज है, तो उस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम डायप्लॉइड क्रोमोसोम है, यानी जो क्रोमोसोम आपके डायप्लॉइड जो क्रोमोसोम और डायप्लॉइड सेल्स हैं वो आपके क्या होता है, रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो सिस्टर क्रोमोसोम हो वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी स्टेप में आपको फिगर में समझाऊंगा तो समझ में आएगा। यानी कि मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें आपके जो क्रोमेटेड होते हैं या क्रोमोसोम हो वो डबल नहीं हो रहे हैं, जबकि मियोसिस सेकंड में पार्ट है उसमें जो क्रोमोसोम है या फिर आपके क्रोमेटेड फाइबर्स हैं वो आपके रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, बाय क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज सिमिलर टू वन दैट प्रोसीड्स मियोसिस फर्स्ट इन सोमेटिक सेल डिवीजन। अगर हम जो क्रोमोसोम का जो डिवीजन हो रहा है
रेप्लिकेशन हो रहा है म्यूसिस में, वो सेम ऐसे होता है जैसे सिस्टमेटिक सेल डिवीजन में माइटोसिस में हो रहा है, सेम स्टेप्स होती हैं। ठीक, जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये क्या स्टेप्स है आपकी म्यूसिस, वो सॉरी ये है आपकी म्यूसिस फर्स्ट है। म्यूसिस फर्स्ट में आपकी वही स्टेज होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये म्यूसिस फर्स्ट की जैसे आप देख रहे हैं, म्यूसिस फर्स्ट प्रोफेज फेज में क्या होता था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती थी, और डिसअपीयर होने के बाद में आपको क्रोमोसोम भी ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं। सेम यहाँ पर कंडीशन होगी, स्टार्टिंग प्रोफेज फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, टेट्राइड फॉर्म, सेपनेस ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम आपको अपीयर होने लगेंगे। ठीक है, और क्रॉस ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, और फिर मेटाफेज में क्या जस्ट बीच में जाते हैं। फिर टीलोफेनाफेज में क्या होंगे, वो आपके एक पोल की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, और टीलोफेज में क्या होते हैं, बिल्कुल भी सेपरेट हो जाते हैं। तो ये स्टेज हो गया, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये क्या होगा, प्रोफेज, सो एक मिनट रुकिए बेटा। तो ये क्या हुआ, प्रोफेज, प्रोफेज की लास्ट स्टेज ये हुई। फिर उसके बाद में प्रोफेज के बाद क्या हुआ, मेटाफेज आया, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो हैं आपके एक एक पोल में एक अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, और लास्ट में आपका टीलोफेज, टीलोफेज में आते आते आपका न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, और दो न्यूक्लियस के अंदर जो आपके क्रोमोसोम क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहाँ पे कितने थे, 4 थे, यहाँ कितने रह गए, 2 इधर रह जाएंगे, 2 इधर रह जाएंगे, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। यानी इस जो मेयोसिस फर्स्ट है इसमें रेप्लिकेशंस नहीं हो रहा है, इसमें हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, यानी 2 वो सेल बनेंगी जिनके अंदर क्रोमोसोम क्वांटिटी जस्ट क्या होगी, हाफ होगी। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे कितने थे, 4 थे, एक जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं 2, और रेड वाले 2 दिख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 2 ब्लू हो गए, 2 रेड हो गए। ठीक, अब आते हैं हम जस्ट म्यूसिस सेकंड, म्यूसिस सेकंड आती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है म्यूसिस सेकंड पार्ट। म्यूसिस सेकंड में आप क्या देखेंगे, 2 सेल्स बन चुकी हैं। ठीक है, 2 सेल बन चुकी हैं, और 2 सेल्स में क्या होगा, यहाँ पर फिर कोई प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इसको भी सब पार्ट कर दी म्यूसिस सेकंड के, प्रोफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड होगा, एनाफेज सेकंड होगा, टीलोफेज सेकंड होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं जो क्रोमोसोम यहाँ पर कितने थे, 2 थे, यहाँ पर जब इसका डिवीजन हुआ वह सेपरेट हुए, यानी 2 इधर पहुँच गए, 2 इधर पहुँच गए, सेपरेट होने के बाद में अब आप जो सेल बन रही है यहाँ भी क्या है, 2 हैं, यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 सेल में थे, यानी हैप्लॉइड थी और हैप्लॉइड सेल ही बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम इसमें पहले डबल हो रहे हैं, और डबल होने के बाद में क्या, आधे क्रोमोसोम इस सेल में पहुंच गए, आधे क्रोमोसोम इस सेल में, इसी तरह इसमें डबल हो रहे हैं, आधे इसमें पहुंच गए, आधे इसमें पहुंच गए। तो यानी कि कहने का मतलब है आपका कि म्यूसिस सेकंड में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिड फाइबर का क्या रेप्लिकेशन हो रहा है, और रेप्लिकेशन होने की वजह से क्या सेम सेल्स बन रही है, हैप्लॉइड सेल्स ही, और सेम हैप्लॉइड सेल्स बन रही है। इस तरीके से क्या होता है, ये आपका म्यूसिस कंप्लीट हो जाता है। यानी म्यूसिस फर्स्ट विच बिगिंस फ्रॉम वंस क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज कम्प्लीट, जब कंप्लीट हो गया होगा रेप्लिकेशन, कब, जब पहली वाली सेल होगी इसका। तो कंसिस्ट 4 फेज में, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेल। और म्यूसिस सेकंड में क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ द म्यूसिस में, म्यूसिस सेकंड बोलते हैं। म्यूसिस सेकंड में भी आपकी 4 फेज होती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। 3 फेज आर द सिमिलर, दीज फेज आर द सिमिलर दोज डेट अगर इन द ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे ही फेज होती है वो उसी तरह की इसमें सब एक्टिविटी होती है, बस नाम चेंज कर दिया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट सेम होंगी। एंड द क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं इसी तरीके से, इससे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, और उसके बाद मूव करते हैं कहाँ, अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स की तरफ, जैसे हमने कल माइटोसिस के अंदर देखा था। अगर हम समराइज करें तो डिफरेंट क्या होगा, इन समरी म्यूसिस बिगिन विद द डैप्लॉइड्स स्टार्टिंग सेल्स। ये म्यूसिस जो होता है वो डैप्लॉइड्स सेल से स्टार्ट होता है, जहाँ कि यहाँ पर जो सेल्स क्रोमेटिड होंगे वो क्रोमोसोम होंगे 46 होते हैं, एंड एंड विद 2 सेल्स एंड विच एंड ईच विद इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो लास्ट में एंड जो प्रोडक्ट जो सेल्स बनेंगी वो आपकी 4 सेल बनेंगी, और 4 नंबर ऑफ सेल्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, जस्ट हाफ होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ड्यूरिंग द म्यूसिस सेकंड ईच ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द म्यूसिस फर्स्ट डिवाइड, यानी कि म्यूसिस अगर ड्यूरिंग द म्यूसिस सेकंड each of 2 haploid cells formed during meiosis first divide. The net result form is for 4 haploid gametes that are genetically different from the original haploid cell starting cells. यानी जो आपकी म्यूसिस सेकंड में क्या होंगी, 2 हैप्लॉइड सेल पहले बनती हैं, म्यूसिस
सॉरी इन द म्यूसिस सेकंड ईच ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल्स। म्यूसिस सेकंड में क्या होगा, जो आपकी 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी हुई हैं जो म्यूसिस फर्स्ट के टाइम में, वो डिवाइड हो जाती हैं किस में, 2 से 4 सेल्स बन जाएंगी, 4 हैप्लॉइड गैमीट सेल्स बन जाती हैं और जेनेटिकली वो डिफरेंट होती हैं ओरिजिनेट सेल्स से। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम समय कितने होंगे, 23 हो जाते हैं। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया सेल डिवीजन्स। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे, उसमें बात करेंगे सेल जंक्शंस की। डिफरेंट टाइप के सेल जंक्शन होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू।